गांधी स्मारक निधि में 2 दिन का प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे बीच में मथुरा से बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, डॉक्टर सचिदानंद जी पधारे हुए हैं। तो गांधी आश्रम को लगा कि जो हमारे शहर के लोग उनको स्वास्थ्य का लाभ हो, प्राकृतिक चिकित्सा को समझे, जीवन शैली को समझे, इसीलिए 2 दिन का यहाँ पर शिविर रखा गया है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिक्यासु। आजकल जो दौड़ भाग की दिनचर्या में लोग काफ़ी परेशान हैं, कई प्रकार की चिकित्सा ले रहे हैं। उसमें एक चिकित्सा और है प्राकृतिक चिकित्सा। डॉक्टर सचिदानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दिल्ली से गांधी आश्रम में पधारे हैं। दौड़ भाग की ज़िंदगी में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी चिकित्सा लें। लोग सोचते भी हैं कि दवाई ना खाना पड़े और उसके बाद सही हो जाए। तो ऐसी कौन सी चिकित्सा है जो आपको दवाई नहीं खिलाती है? तो डॉक्टर सचिदानंद जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि दवाई तो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है और साथ में उसका उपचार क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी है वो मन से भी थकाती है, शरीर से भी थकाती है। जी सर। और आज जो रोग हैं वो मन और शरीर के मिले हुए रोग हैं। जी। तो इस दृष्टि से प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये दोनों का जब समन्वित रूप से हम उपचार लेते हैं तो ये मन को भी ठीक करता है और शरीर को भी ठीक करने का काम करता है। जी। प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि आज की इस ज़िंदगी में हम लोगों का सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो स्वास्थ्य का हुआ है, और स्वास्थ्य का नुकसान जो है वो हमारे जो जीवन शैली है वो इतनी अस्त व्यस्त है। ना सोने का समय है, ना जगने का समय है, ना खाने का समय है, ना कुछ करने का समय है। केवल भाग दौड़ की जो आपने अभी कहा वो उसमें उसका सबसे दुष्परिणाम जो है वो हमारे शरीर पर ही पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो उस दृष्टि से प्राकृतिक चिकित्सा, थोड़ी जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया जाए, आहार विहार को ठीक कर लिया जाए, जीवन में थोड़ा श्रम को कर लिया जाए। आज श्रम जीवन से निकल गया है, श्रम है ही नहीं। भागदौड़ तो है लेकिन जो श्रम चाहिए जीवन में वो श्रम नहीं है। तो उस श्रम के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग का समन्वित रूप में आहार को औषधि के रूप में लिया जाए। आहार के बारे में 4-5 बिंदु हैं। आहार क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये समझ में आ जाए तो उसको हम लेंगे तो आहार ही औषधि का काम करता है। प्राकृतिक चिकित्सा लगभग कौन कौन से रोगों को खत्म करती है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग ठीक होते हैं। जी। निर्भर करता है कि जो रोगी है उसके अंदर कितनी जीवनी शक्ति है, उसने दवाएं खा खा करके अपने को अंदर की जो क्रियाएं हैं वो कितनी थक चुकी हैं, या कितनी उसमें शक्ति है रिएक्ट करने की। अगर रिएक्ट करने की शक्ति उसके अंदर है तो प्राकृतिक चिकित्सा में हर रोग ठीक होता है। ऐसा कोई रोग नहीं है। शर्त यह है कि रोगी उसको कितना अडॉप्ट करता है, कितना उसको स्वीकार करता है। मेन रोगी पर पूरा डिपेंड करता है कि वो प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से ले, कितना फॉलो करता है। क्योंकि आहार मुख्य है, हमने आहार के बारे में बताया और आहार वो नहीं ले पाता है तो उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता। वर्तमान में कौन से मरीज ज़्यादा दिख रहे हैं? देखिए, वर्तमान में तो आजकल गैस के मरीज बहुत आते हैं, जी। अर्थराइटिस के मरीज बहुत आते हैं, कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कॉमन बन गया है। और इन सब के अलावा 4 रोग हैं जो मानसिक रोग हैं, अवसाद, डिप्रेशन, ये नौजवानों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रोज़ अखबारों में आती है कि उसने वहाँ सुसाइड कर लिया, वहाँ ये कर लिया, ये कर लिया। परिणाम क्या है? आज की जो ज़िंदगी है, हमने जो दिशा पकड़ी है कि अधिक कमाओ और अधिक खर्च करो, जब वो पूरा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। चलिए, इतनी दौड़ भाग की जिंदगी है लोग, बस इतनी तो है। क्या तो सलाह है? हाँ, तो सलाह ये है कि वो थोड़ा योग को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, संतुलित करें। आहार विहार, सोना जगना सब संतुलित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो मानसिक रोग भी ठीक होंगे, शारीरिक रोग भी ठीक होंगे। और जो मुख्य चीज़ है वो हमारी जीवन शैली को परिवर्तन करना पड़ेगा। आज की जो जीवन शैली है ये रोग पैदा करने वाली है, उस शैली को बदलाव लाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।